भारत का तारीखी सिक्योरिटी फेलियर, मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग, 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हस्बी रिवायत भारतीय मीडिया का मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी, भारतीय मीडिया और उसके जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना चाहता है। सिंध के लोगों के लिए अच्छी खबर, महकमा तालीम में 90,000 असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। सूबे में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमा तालीम में अब तक 83,000 असातिज़ा भर्ती हो चुके। सिंध के वज़ीर तालीम ने बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नए असातिज़ा की भर्ती से तालीमी निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी आई है और इस इक़दाम से सिंध भर के स्कूलों में तदरीसी मयार को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। शहर कायद में हीट वेव खत्म होने के बाद भी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत जारी रहेगी। इसके बाद समंदरी हवाएं बहाल होंगी, लेकिन मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। आइंदा चंद रोज़ दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। पार्कर के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का कहा हुआ है। मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा, अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने धरना, कैनाल्स नामंजूर और पानी पर डाका नामंजूर के नारे, अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट से मामले पर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। विफाकी वजीर कानून कहते हैं मामले पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। वजीर आजम ने इस हवाले से राना सनाउल्लाह को खुसूसी हिदायत की है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। के इशूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ टेकअप किया हुआ है और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं, सख्त नाला हैं, क्योंकि वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, सदर साहब हैं वो उसको, उनकी जो अभी तकरीर थी उन्होंने उस पर एतराज किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर मुनाफिकत कर रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा मुनाफिकाना है। कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट 8 तारीख के गलत साइड पर खड़े ना हों। इंतहाई इस वक्त किल्लत है पानी की, न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से उस सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। हम मुल्क परस्त पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हमें इस नहज पर ना लाएं कि यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स का मामला जिंदगी मौत का मसला करार दिया। सदर ने कहा था कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एक्निक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एक्निक में रुका हुआ है। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? ये कैनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बंद
मुज़ाकरात भी बयानात भी जमानत देता हूँ कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। कैनाल मंसूबा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू वाज़ेह किया कि सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार। कहा पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत से 16 साल की कारकर्दगी मांग ली। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। अपने रद्दअमल में मजीद कहा किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के बारिश खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है।